हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये टॉपिक भी जो है क्लास 7th में आता है, 8th में आता है, 6th में भी आ जाता है कभी कभार, और 5th में भी आ जाता है कभी कभार। तो इसकी बेसिक नॉलेज आज हम गेन करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि एक लाइन होती है जो कि दो पॉइंट से मिलकर बनती है, और इस लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हो कितना भी। इस लाइन को आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, इधर से भी और इधर से भी, लेफ्ट से भी और राइट से भी। जो रे होती है ना, इसके एक साइड में एरो होता है। यहाँ पर आप लाइन देख रहे होगे, इसके एक साइड में एरो है, दूसरी साइड में भी एरो है, और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो कितना भी। यहाँ पर जो रे है ना, रे में देखो एक साइड क्या है एरो और एक साइड क्या है डॉट पॉइंट, है ना। तो जिस साइड में पॉइंट है उस साइड से आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, जिस साइड में एरो है उस साइड से आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, कितना भी बड़ा कर सकते हो, राइट। अब आती है हमारी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बनती है दो पॉइंट से। अब आप यहाँ देखो कि दोनों जगह पॉइंट है और इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम जितनी है, इसकी फिक्स लेंथ होती है, जितनी इसकी लेंथ दे रखी है उतनी ही लेंथ रहेगी। फिर आती है हमारी पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइन क्या होती है कि एक लाइन जो दूसरी लाइन के बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, तो इसे हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। और परपेंडिकुलर लाइन क्या है, एक लाइन के ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वर्टिकल एक लाइन बनी हुई है जिसको हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। परपेंडिकुलर लाइन जो होती है आपकी, ठीक है, वो 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है आपका, ये याद रखिएगा। अब आता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है वो दो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट मतलब काटती हैं एक दूसरे को। इसके बाद थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन लेंगे एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले ये जो होता है हमारा, ये 0 डिग्री का एंगल होता है, इस पर कोई भी एंगल नहीं है। यहाँ पर जब दो रेज मिल जाती हैं और एक कॉर्नर बना देती हैं तो वहाँ पर हमारा एंगल बनता है। और देखिए, अगर इसका माउथ क्लोज है, आपको ज़्यादा खुला हुआ नहीं दिख रहा, तो ये एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल का मतलब होता है 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से स्मॉलर, ठीक है। फिर आता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल क्या आता है, राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई है यहाँ पर, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं राइट एंगल। फिर आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए 90 डिग्री से जैसे ही इसका माउथ ओपन होता जाएगा ये ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा, यानी कि 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर। फिर ये देखिए बिल्कुल सीधी लाइन है और इस पर जो एंगल बन रहा है उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, जो कि इक्वल होता है 180 डिग्री के। फिर इसके देखिए पीछे बन रहा है, इस लाइन के बीच में तो जो बन रहा होगा बन ही रहा होगा, बट इस लाइन के बैक साइड में भी बन रहा है। तो जो बैक साइड वाला एंगल होता है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से ग्रेटर होता है और 360 से स्मॉलर होता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फुल रोटेशन हो गई है ना, पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। और पूरा सर्कल जो होता है हमारा वो होता है 360 डिग्री का। इसके बाद आता है हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, वो पेयर ऑफ एंगल होता है जिनकी कॉमन आर्म्स होती हैं। एक वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब होता है कॉर्नर, ठीक है। तो कॉमन आर्म होती है और सेम वर्टेक्स होती है, और बट हैव नो इंटीरियर पॉइंट इन कॉमन, लेकिन अंदर के पॉइंट कॉमन नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाला ये जो लाइन है इससे दो एंगल बन रहे हैं, ये दो आर्म से, और यहाँ पर एक जो लाइन है इससे दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2। तो ये एंगल 1 की जो आर्म है और एंगल 2 की जो आर्म है वो कॉमन है। आर्म मतलब इसकी साइड्स, ठीक है, ये कॉमन है। इनका वर्टेक्स यानी कि कोना भी कॉमन है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, एडजेसेंट एंगल। इनका कॉमन वर्टेक्स है O और कॉमन रे क्या है OA, तो इसकी एक कॉमन रे भी है इनके पास OA, ठीक है। तो इससे जो एंगल बन रहा है ये एडजेसेंट एंगल कहलाता है। तो क्योंकि बुक में कभी कभार हमें एंगल समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने आपके लिए सेपरेटली यहाँ पर दो कलर चूज करके आपको समझाने के लिए बनाया है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो होता है ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है,
और यहाँ पर हमने इसको इस लाइन को कट कर दिया है बीच में से, ट्रांसवर्सल लाइन बनाई है हमने, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 एंगल में डिवाइड हो गया। जब आपको अभी बताया था कि ये जो लाइन होती है और इस पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। अगर हम इस लाइन को कट कर दे बीच में से तो आधा एंगल इधर आधा एंगल इधर आ जाएगा ना। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि मैंने 180 के डिग्री के एंगल को कट कर दिया है, तो इधर देखिए 110 का एंगल बन रहा है और 70 का एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये है कि 110 और 70 को अगर आप टोटल कर दोगे तो 180 आ जाएगा। तो ये स्ट्रेट एंगल होता है, अगर आप इसको कट कर दोगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और जिन भी पार्ट्स में डिवाइड होगा उनका टोटल क्या होगा, 180 डिग्री। तो अगर आपको ये वाला एंगल दे दिया जाए 110 और इसको बता दिया जाए कि ये x है, ठीक है, और आपको तो पता है कि ये 180 डिग्री का होता है, तो आप 180 डिग्री में से अगर 110 माइनस कर देंगे तो आपके पास 70 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका यही होता है कि 110 प्लस x लिख दीजिए और फिर 180 में से माइनस कर दीजिए, तो दूसरा एंगल आपके पास आ जाएगा। अब देखिए जब 2 इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, तो ये क्या है, ये देखिए लाइन क्या है, वर्टिकल है ना, हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो ऐसी होती हैं, ये क्या है, वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है। और देखो इसके वर्टेक्स पे इधर इस वर्टिकल साइड में और इस वर्टिकल साइड में, ये तो आपको ऑपोजिट दिख रहे हैं ना, तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। और सेम ये तो अभी साइड के थे, लेफ्ट और राइट साइड के थे, और अगर आप इसको ऊपर और नीचे से दिखे तो यहाँ पर ये भी आपको ऑपोजिट दिख रहे होंगे, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो अब एक और चीज देखिए, यहाँ पर है एंगल अराउंड अ पॉइंट। तो यहाँ आपका जब भी कोई सर्कल होता है तो वहाँ पॉइंट होता है। अब इस पॉइंट के अराउंड बहुत सारी हमने लाइंस खींच दी हैं, ठीक है। ये जो लाइंस हैं इस एंगल से इधर बहुत सारे, इस पॉइंट से इधर बहुत सारे एंगल बनते जा रहे हैं, देखो। और ये पूरा एंगल जितना भी है इसको अगर हम सम कर दें तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा, और सर्कल हमारा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो जो एंगल अराउंड अ पॉइंट होता है, सम ऑफ ऑल एंगल, जितने भी एंगल हैं इन सबको अगर हम सम कर दें इस पॉइंट के आसपास, अराउंड मतलब इस पॉइंट के आसपास जितने भी एंगल बने हैं अगर इनका हम सम कर दें तो वो होगा 360 डिग्री के इक्वल, ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती हैं, जब भी 2 पैरेलल लाइंस होती हैं हमारे पास और उनको एक लाइन ऐसे वर्टिकली कट कर रही होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और इसको आप ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये आपको दिख रहे होंगे कि बाहर एंगल बने हुए हैं, है ना, इस लाइन के अंदर नहीं बने हुए है ना। तो जो बाहर एंगल बने हुए हैं ना इनको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। सो सिंपल, बाहर मतलब एक्सटीरियर, अंदर मतलब इंटीरियर। तो आप यहाँ देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये एंगल अंदर बने हुए हैं, इस लाइंस के अंदर बने हुए हैं, तो इसलिए इनका नाम क्या है, इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो बनते हैं वो सेम साइड पे बनते हैं, और यहाँ एक इंटीरियर होगा उसमें से और एक एक्सटीरियर होगा। इतनी सी बात याद करनी है आपने कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो सेम साइड पे बनते हैं, उनमें से एक इंटीरियर होगा और एक एक्सटीरियर होगा। तो आप यहाँ देख लीजिए, ये सेम साइड पे 1 और 4, और एक एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर है, राइट, ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और इधर से ये एक्सटीरियर है ये इंटीरियर है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये देखिए सी भी बन रहा है आपका यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो ये एक इंटीरियर है एक एक्सटीरियर है। इंटीरियर देखिए आप, इंटीरियर है ये 1 1 और 3, तो यहाँ पर भी आपका सी बन रहा है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सी से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सी से आपका यहाँ पर मूवमेंट भी हो रही है कि 2 और 4 कॉरस्पॉन्डिंग है और 1 और 3 भी कॉरस्पॉन्डिंग है, सेम साइड, 1 इंटीरियर 1 एक्सटीरियर। ऐसे ही आप इसको याद रखेंगे। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर मान लीजिए आपका 150 डिग्री का है तो 3 भी 50 डिग्री का होगा, क्योंकि क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो
1 अगर 50 का है तो 3 भी 50 डिग्री का होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछता है कि हमारे पास एंगल 1 जो है 50 डिग्री का और एंगल 3 कितने डिग्री का होगा, तो आप बोलिए कि 50 डिग्री का होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। नेक्स्ट आ जाइए आप, यहाँ देखिए। अब आते हैं हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल में हमारे पास दो होते हैं, एक होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए, ये यहाँ पर आपको क्रॉस बना रहा है, ऐसे क्रॉस है ना। अगर इधर होता, अगर हम इधर भी एक एंगल बना दें और इधर भी एक एंगल बना दें, तो यहाँ पर भी आपका देखिए क्रॉस बन रहा है ना। तो ऑल्टरनेट एंगल बना रहा है आपका। अब इस पहले हमने कॉरस्पॉन्डिंग में पढ़ा था एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। ऑल्टरनेट में हम बोलेंगे या तो दोनों एक्सटीरियर होंगे या तो दोनों इंटीरियर होंगे, बट क्रॉसिंग करते हुए होंगे, ठीक है। तो याद रखना है ऑपोजिट साइड में होंगे। वो क्या थे? सेम साइड में। ये क्या है? ऑपोजिट साइड में है। तो देखिए 1 भी एक्सटीरियर है और 2 भी एक्सटीरियर है। यहाँ पर 1 भी इंटीरियर है और 2 भी इंटीरियर है। तो हम इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, बोथ इनसाइड और बोथ आउटसाइड बट ऑन ऑपोजिट साइड। या तो दोनों ही अंदर होंगे या तो दोनों ही बाहर होंगे, पर ऑपोजिट साइड में होंगे। इसके बाद आते हैं हमारे पास को इंटीरियर एंगल। देखिए, को इंटीरियर का मतलब है दोनों ही एंगल अंदर हैं और दोनों ही सेम साइड पे हैं, ठीक है। तो देखिए, इंटीरियर का मतलब तो अंदर होता है, तो दोनों ही अंदर होंगे, और को मतलब सेम साइड पे हैं। अब एक चीज आपको याद करनी है, जो को इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये सेम लाइन पर हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन को इंटीरियर एंगल, को याद रखिएगा यहाँ पर को नहीं है, को इंटीरियर एंगल जो है वो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो मान लीजिए कि एंगल 1 जो है आपका वो 50 डिग्री का है, तो एंगल 2 आपका 130 डिग्री का होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो अब आप देखिए नेक्स्ट। तो अब आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जब भी दो रेस से एक एंगल बनता है तो हमेशा याद रखिएगा कि जो लिखने का तरीका होता है, यहाँ पर हम एंगल का साइन लगाते हैं और हमारे पास क्या तीन चीजें ए बी सी। तो ए और सी हमारी आर्म होती है और जो ये वर्टेक्स पे बनता है ना, ये हमारा एंगल होता है। तो याद रखिएगा कि एंगल को हमेशा बीच में लिखना है आपने। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते ए सी बी, इसका मतलब है आप एंगल सी की बात कर रहे हो और सी तो यहाँ पर है ही नहीं ना। तो जो भी आप बीच में लिखेंगे वही आप उसी एंगल की बात कर रहे हैं सवाल में, ये याद रखिएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं हम, उससे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, आप ये दो पैरेलल लाइन दिख रही होगी आपको, बी सी और पी क्यू, राइट। अब क्वेश्चन में क्या है, आपको ये 55 डिग्री दे रखा है और ये 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। यानी कि आपको क्यू ए सी, ए देखिए मैंने जहां जहां एंगल है ना उसको रेड कलर से दिखाया है, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। आर्म्स हमारी वो हैं ब्लू कलर से और एंगल हमारे रेड कलर से हैं। तो क्यू ए सी 55 डिग्री है और यहाँ पर आपका पी, ये आप लगा सकते हो ए बी सी 60 डिग्री का है, ठीक है। ये दो चीजें हमें दे रखी हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ। देखिए यहाँ पर ना सबसे पहले जब भी आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। आपको क्या क्या गिवन है। तो आपको गिवन है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी सी के, और आपको क्या क्या गिवन है, कॉमा डाल दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको एंगल क्यू ए सी 55 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में, और एंगल क्यू ए बी सी 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि आपको जो जो गिवन दे रखा है क्वेश्चन में, फिगर में, तो वो आप सारा लिख लीजिए पहले। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, जो आपको सवाल में फाइंड करने के लिए कहा गया है वो लिखेंगे। उसके बाद आप सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास क्या इक्वल है। अभी आपको मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, को इंटीरियर एंगल सब बताया है। उसी के बेस पे अगर आप यहाँ देखें, यहाँ ये पैरेलल लाइन है हमारे पास, ये देखिए ये पैरेलल लाइन है, तो हमें बी दे रखा था 60 डिग्री,
यहाँ पे ABC 60 डिग्री दे रखा है। तो अब यहाँ पर देखिए ये एक ट्रांसवर्सल लाइन बन जाती है। इधर देखिए क्या बन रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है। तो अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो हमारा, मैंने आपको बताया था एक अंदर का, दोनों अंदर के हैं। ये देखिए ये इस लाइन और इस लाइन में दोनों अंदर के हैं, बट ऑपोजिट साइड है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बन जाते। देखिए यहाँ पर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर ABC 60 डिग्री है तो हमारा PAB भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल भी लिख सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि PAB इक्वल टू ABC। अब PAB हमारा 60 डिग्री का था, तो ABC हमारा 60 डिग्री का था, तो PAB हमारा 60 डिग्री का आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है इस पर बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, यू कैन सी इट। और 180 डिग्री का जब एंगल बन रहा है तो आपको पता है ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। तो यहाँ पर देखिए PAB BAC, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही एंगल A है ना, तीनों A से ही बन रहा है। तो PAB BAC, ये वाला BAC, ये है PAB BAC और QAC, ठीक है। इन तीनों का अगर हम सम कर दे तो 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल दीज थ्री एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। आपको यहाँ पर रीज़न भी देना है कि आपने ऐसा क्यों लिखा। रीज़न यही है कि एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन और लीनियर पेयर भी हम इसे कह सकते हैं। फिर जो जो हमें गिवन है वो आप फीड कर दीजिए सवाल में। ए वाला एंगल हमारा 60 डिग्री था, ये हमें पता नहीं x था, और ये हमारे पास 55 डिग्री था, इक्वल टू 180 डिग्री हम एज इट इज लिख देंगे। इन दोनों को हमने एडिशन किया, 115 डिग्री आ गया और 180 डिग्री आ गया। अब हम x को भी नहीं हिलाएंगे। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा नंबर कहाँ लिखें। x अपनी जगह पे रहेगा, 180 अपनी जगह पे रहेगा, और 115 को नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हटाकर 180 में से माइनस कर देंगे। अगर आपको इतना रूल पता है कि इधर अगर कोई नंबर प्लस में होता है तो वो ऑपोजिट साइड में जाकर माइनस हो जाता है, अगर इधर कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो वो ऑपोजिट जाकर डिवाइड में हो जाता है, अगर माइनस होता है तो ऑपोजिट साइड में जाकर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इधर ये प्लस का नंबर था, इसको ऑपोजिट साइड में जाकर लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में, तो अब ये माइनस हो गया। यहाँ पर माइनस हुआ तो हमारे x की वैल्यू 65 डिग्री आ गई और 65 हमारा आंसर आ गया, और हम लास्ट में लिख देंगे कि वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप सो आपको समझ आ गया हो। कोई डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में लिख कर भेजिए, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी और अच्छे तरीके से। थैंक यू, बाय बाय।